जय गुरुदेव। हमारे हमारे जीवन में तीन तरीके के दक्षता होते हैं। अगर हम जीवन को देखें तो तीन तरीके से हम कर्म करते हैं। एक तो है कृत्य से, एक वाणी से, और तीसरा हम सोच से। तीनों माध्यम से हम कर्म करते हैं और इस तीनों की वजह से हम कर्म बंधन और कर्म दोष में आते हैं। तो जीवन में तीन तरीके का दक्षता हमारे जीवन में होती है। पहले तो क्या? पहले वाणी में दक्षता। कैसे होते हैं? बहुत सारे लोग हैं ऐसे जीवन में, देखना आसपास में, जो बोलते बहुत अच्छा है लेकिन उसके साथ ना भाव का ना कर्म का कोई मेल है। बोलते बहुत मीठा मीठा है लेकिन ना भाव का मेल है ना कर्म का मेल है, कुछ नहीं। दूसरा टाइप का लोग देखेंगे जो भाव बहुत अच्छा है, कर्म भी कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन मुंह खोलते हैं तो आग बरसते हैं। उसका भाव बहुत अच्छा है, काम भी अच्छे से करते हैं, लेकिन मुंह खोलते हैं जैसे आग बरसते। ऐसे कई लोग हमारे आसपास में होगा, देखा होगा। पहला कैटेगरी का लोग क्या है? भाव अच्छा भी हो, भाव अच्छा भी हो, जो फर्स्ट कैटेगरी जो बताया, भाव अच्छे भी है। हाँ, वाणी भी बहुत अच्छा है, वाणी तो अच्छा ही था, दोनों अच्छा है, लेकिन कर्म के साथ उसका मेल नहीं है। ये पहला था। दूसरा क्या है? दूसरा, भाव अच्छा है, काम भी अच्छा कर लेते, लेकिन मुंह खोलते तो आग बरसते, टंग 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 ढिश, ऐसे जैसे लगते AK-47 लेके फायर कर रहे हैं। बोले भाई चुप करो, भाई चुप करो, भाई चुप करो। तीसरा कैटेगरी का लोग है, काम भी अच्छा कर लेते हैं, बानी भी बहुत मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन उसके भाव में गड़बड़ी है। ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास में दिखे। तो तीनों जगह में हमारी दक्षता की जरूरत है। जीवन को प्रगति करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो तीनों जगह में हमें दक्षता चाहिए। अब देखना, कोई टेलर को देखना, आपने कुछ कपड़े सिलाई करने के लिए दिया है, तो बहुत मीठे मीठे से बोलेंगे। आप बोले हाँ, दिवाली से पहले मिल जाना चाहिए, हाँ, या पूजा से पहले मिल जाना चाहिए, ईद से पहले मिल जाना चाहिए, या क्रिसमस से पहले मिल जाना चाहिए। वो क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, हाँ हाँ हम दे देंगे, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसका भाव भी अच्छा है, कोई गलत नहीं है, वाणी भी बहुत मीठा मीठा है लेकिन काम करते समय गड़बड़ी है, काम में गड़बड़ी होती है। ऐसे आपने जो घर बनाते हैं ना, जो ईटा वगैरह लेके जो घर बनाते हैं, या जो कारपेंटर है, जो राजमिस्त्री बोलते हैं उनको, या जो कारपेंटर है, वो भी ऐसे ही है। आप कुछ भी बोलोगे, भाव बहुत अच्छा है, वाणी भी बहुत अच्छा है, बोलेगा हाँ 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 हाँ, कर देंगे कर देंगे। हमारा घर बन जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर हम छत बना लेंगे, तो बोले हाँ हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं। इतना कमरे का है, इतना स्क्वायर फीट का है, 1 महीने के अंदर तो हो जाएगा। फिर आप देखना, काम आपकी घर में शुरू किया, फिर दूसरी जगह में कर रहे, ऐसे अनुभव है हमारे साथ में। इधर उधर कर रहे, उधर कर रहे, इधर कर रहे, फिर आपका 1 महीने की जगह 4 महीना लगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग आपको देखना, जो भाव बहुत अच्छा है, उसका भाव बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रेजेंट, मतलब बहुत मतलब बोलने की जो तरीका है, जो प्रेजेंटेशन है, वो बहुत गलत है। वो अगर देखेंगे तो सोचेगा अरे इसका इरादा ही गलत है, लेकिन वैसे नहीं है, उसका भाव बहुत अच्छा है। समाज को आगे ले जाने के लिए हो, तुम्हारे अच्छे के लिए हो, या दूसरे के अच्छे के लिए हो,
लेकिन मुंह खोलते तो बोले भाई AK-47 बंद कर, सुनने की इच्छा ही नहीं। ऐसे बहुत बिरला ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को दिखा आपको आसपास में देखने के लिए मिलेंगे। और तीसरे लोग हैं जो भाव में ही गड़बड़ी है, वाणी बहुत अच्छे से कर लेते और मीठा मीठा बोलते, काम भी कर लेते, पता भी नहीं चलता। वो पता भी नहीं चलता। तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन उसको पकड़ना थोड़ा सा समझना थोड़ा, तो आपको स्टेबल होना पड़ेगा तभी उसको समझ पाओ। भाव में ही गड़बड़ी है। या आप कोई पार्टी में गए या कहीं पे गए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया या किसी को आपने देख लिया जो पसंद नहीं है उस व्यक्ति को, तो क्या होते हैं, तो आपका मन खराब हो गया, आपकी भाव खराब हो गई, तो हम भाव को भी खराब कर लेते हैं। तो भाव खराब हो गए उस स्थिति में, या आपको पसंद नहीं है इस तरीके से कोई जो आपको भी पसंद नहीं करते, ऐसा कोई लोग है मिल गए, तो सबके सामने उसकी भी मन खराब हो गई। शायद उल्टा भी वैसे होते हैं ना, तो मन खराब है, भाव भी खराब हो गए, लेकिन जो काम है वो उसको करना पड़ता है और बानी भी अच्छा बोलना पड़ता है, क्योंकि उस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, तो भाव गड़बड़ी हो गया ना। ऐसे भी होते हैं। तो तीनों तरीके की दक्षता हमें जीवन में आना चाहिए, जो आपका भाव भी शुद्ध हो, कृत्य भी, काम भी अच्छे हो और वाणी भी मधुर हो। तीनों चाहिए। आप पुराने जमाने में देखोगे और अभी भी है गांव में, जो वाणी इतना अच्छे होते हैं और कभी ना बोलते ही नहीं। वाणी का भी एक प्रयोग है, वाणी का भी एक प्रयोग है हमारे जीवन में, है ना। ये सिर्फ मनुष्य के पास ही है। अब देखना, गांव में कोई चीज अगर नहीं है तो नहीं बोलते नहीं। घर में अगर चावल नहीं है तो बोलते चावल बढ़ गया, सब्जी नहीं है तो बोलते नहीं सब्जी नहीं है, ऐसे नहीं बोलते, बोलते चलो मार्केट चलते, सब्जी और भी घर में बहुत ज्यादा है तो मार्केट चलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारे आसपास में बोलते वास्तु देवता बोलते, वो सिर्फ एक ही बात बोलते, तथास्तु। अगर नहीं है बोल दिया, और वो अगर सामने है तथास्तु बोल दिया, तो वो और भी नहीं होगा। तो वाणी में शुद्धता चाहिए, बोली मधुर होना चाहिए जीवन में। एक साधक के लिए ये बहुत ज्यादा असर करते हैं। साधक अगर कभी भी ना बोले तो और भी उसके ऊपर प्रभावित हो जाता है, मतलब वो कृत्य के ऊपर और भी प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए एक साधक अगर 95% भी अगर उस स्थिति ना होने की स्थिति है, 5% भी अगर कोई उम्मीद है, तो साधक कभी ना नहीं बोलते, बोलते हाँ हाँ हो जाएगा। ये साधक का रोल है। तो साधक कभी ना नहीं बोलते। तो वाणी में हमारा एक शक्ति है, इसको पहचानना चाहिए। तो वाणी में हमें शुद्धता लेकर आने की जरूरत है, और भाव में भी शुद्धता चाहिए। एक विचार आते हैं, उसके पीछे पीछे भाव भी आते हैं। तो आप विचार को तो पकड़ नहीं सकते हो डायरेक्टली, लेकिन आप भाव को पकड़ सकते हो। आपकी अंदर में वो क्षमता है, जो भाव चाहे जैसे चाहे आप जगा सकते हो, जैसे चाहे वो छोड़ भी सकते हो। कभी प्रेम जगा के देखना, तो प्रेम आएगा। सजग हो जाना, जो हमारे अंदर में क्या भाव आए, तो आप उस भाव से अलग हो ही जाते हो और आप अपने स्वभाव में आ जाते हो। जैसे हमारा स्वभाव क्या है, प्रेम है, खुशी है, आनंद है, तृप्ति, ये हमारा स्वभाव है। तो हम उसी स्वभाव में फिर से वापस आ जाते हैं। ये जगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। नकारात्मक को छोड़ देते हैं तो हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो भाव को भी शुद्ध करना चाहिए। अगर कोई भी अगर स्वाध्याय किया, तो हमने सोचा हमारे पास में ये कमी है, ये हमें जगाना है, या हमारी ये नेगेटिव क्वालिटीज है, तो इसको छोड़ना है, अरे पॉजिटिव क्वालिटी को बढ़ाना है। तो आप पहले अपने भाव में ये चीज डालो जो आपके अंदर ऑलरेडी वो है ही, आपको न
जगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको अगर लगता है मैं बहुत कंजूस हूं, तो ये भाव अपने अंदर मत रखो आप बहुत कंजूस हो। आप ऐसे करो जो आप बहुत मतलब खर्चा करने वाला हो, ऐसे कंजूस ऐसे नहीं हो। और जिस जगह पे आपको जो जैसे करना होता है आप वैसे करते हो। लगता है जो कमी है वो कमी को आप अपने भाव में लेकर आओगे तो और कमी बढ़ेगा। कम से कम तभी ये सोचो जो हमारे पास वो है जो आप करना चाहते हो, आप जो पाना चाहते हो, जो आप चाहते हो, आप ऐसे सोचो। जो पॉजिटिव क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हो जो आपके अंदर ऑलरेडी पहले से है ही। तो जब आप ऐसे सोचोगे वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ेगा, है ना। तो भाव में भी हमें शुद्धता लेकर आने की जरूरत है। और कृत्य में, काम में, अब कुछ भी करते हो, देखो काम में 100% परफेक्शन तो होते नहीं है। आप कुछ भी काम करो, कुछ अच्छा रहेगा तो कुछ उसमें से गलत निकल ही जाएगा, अगर कोई चाहते हैं तो। अगर कुछ गलत भी करो तो उनमें भी कम है तो भी थोड़ा अच्छा रहता है। अगर हो सकते हैं कोई कोई काम में जो 99.999999% गलत ही है, लेकिन 0.000001% कुछ तो अच्छा है, उनमें से निकल सकते हैं। इतना भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। 99.9999% अच्छा है लेकिन 0.000001 उसमें गलत है। इतना भी हो सकता है, लेकिन 100% परफेक्शन बोल के कुछ होते नहीं है कृत्य में। 10 to 100 हो सकता है, 10 to 0 हो सकता है। तो हमें क्या देखना है, जो अच्छा है उसको 10 to 100 की तरफ लेके जाना है, जो गलत है उसको 10 to 0 की तरफ लेके जाना है ना। तो ये तीनों जगह में जब शुद्धता आएंगे, तीनों जगह में जब परफेक्शन आएंगे, तो हम जीवन में सिद्धि को पा लेते हैं। क्योंकि इस तीनों की वजह से हम कर्म करते हैं, और तीनों की वजह से ही हम कर्म बंधन कर्म दोष में आते हैं। तो तीनों जगह में हमें जीवन में परफेक्शन की आवश्यकता है। तो कैसे लेकर आए, अगर वाणी में गड़बड़ी है तो पद्म साधना करते हैं, ओम नमः शिवाय चैंट करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जब भाव की शुद्धता कैसे लेकर आए, भजन कीर्तन से भाव शुद्ध हो जाते हैं, सत्संग से और ज्ञान चर्चा से। और बाकी जो हम करते हैं साधना सेवा सब कुछ सबसे होते ही है। लेकिन स्पेशल तो वही है, ज्ञान से भजन कीर्तन से, और ज्ञान भी सत्संग ही होगा। सत्संग की दो छोर है, जैसे पहला है भजन कीर्तन, दूसरा है ज्ञान चर्चा, दो भाग है। तो सत्संग से हमारा भाव शुद्ध हो जाता है। और जब हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से आते तो हमारा कृत्य भी शुद्ध हो जाते हैं, है ना। तो तीनों जगह में हमें परफेक्शन की आवश्यकता है, तो हमें जीवन में सिद्धि आते हैं। तो हम जीवन में सिद्धि आते हैं, साधना में भी गति आते हैं, और हम अहम से आत्मा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक बात याद आया, इसलिए गुरुदेव ने 3 चीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर पे आइस फैक्ट्री रखो, मुंह में शुगर का फैक्ट्री रखो, और हृदय में प्रेम का फैक्ट्री रखो। ये तीनों चीज रखोगे तो तीनों की तीनों शुद्धता हमारे जीवन में आ जाएंगे। तो सर पे आइस फैक्ट्री मतलब सर को ठंडा रखो, तो उसके हिसाब से करो।
और मुंह में शुगर फैक्ट्री, मीठा बोलो और नेगेटिव बातें भी मत बोलो, नेगेटिव बातें भी मत बोलो, नकारात्मक चीज बोलो ही मत। और हृदय में प्रेम की फैक्ट्री, जब आप प्रेम से कुछ चीज करोगे, सर अगर आपका ठंडा है, सर ठंडा है तो मतलब आपकी सजगता आएगा, आप ज्ञान के साथ करो तो ज्ञान आपको सजगता को लेकर आएंगे। तो प्रेम और ज्ञान जब एक साथ मिल जाते हैं तो आपका सारे कृत्य शुद्ध हो जाता है, भाव शुद्ध हो जाता है, वाणी वो भी शुद्ध हो जाती है ना। तो तीनों फैक्ट्री को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। जय गुरुदेव।